नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं थारो भाई बीएल नायक। जैसा आप सामने देख पा रहे हो, ये एक शिकार घर है दोस्तों। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में ऐसे शिकार हुआ करते थे, तो राजा पहले इसमें जाके बैठ जाते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये आप शिकार गृह देख पा रहे हो। शिकार गृह में राजा ऊपर बैठ जाते थे और ये सीढ़ी से यहाँ से जाते थे, ऊपर बैठते थे और आराम से शिकार करते थे। आप ये बाहर एरिया देख पा रहे हो। इतना राजा महाराजा तो शिकार गृह में जाकर ही शिकार क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वन्य जीव या जीव जंतु होता था, जानवर होता था, इन पे आके अटैक नहीं कर पाता था। राजा महाराजा ऊपर चले जाते और आराम से शिकार करते। अब मैं दोस्तों आपको इसके अंदर ले जाके आपको अच्छे से समझाता हूँ। आज इस शिकार गृह की स्थिति थोड़ी सी दोस्तों हो सकता है कि थोड़ी जर्जर हो गई हो, लेकिन मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये आज की स्थिति में कैसा है। ये अंदर से देखो दोस्तों, ये इसके यहाँ से सीढ़ियाँ हुआ करती थी, यहाँ से सीढ़ियाँ होती थी, ये देख पा रहे हो आप। ये सीढ़ियाँ होने के बाद ऊपर तक सीढ़ियाँ होके राजा महाराजा यहाँ सीधा ऊपर चले जाते। और ये जो छेद देख पा रहे हो आप, देखो आपको बहुत सी जगह छेद दिख पा रहे हैं। जैसे ही छेद के पास यहां से राजा महाराजा बाहर देखते थे सीधा, ये देखो जैसे मैं आपको बताऊं। अब सामने अगर कोई जीव जंतु है तो राजा महाराजा यहां से या तो हो सकता है बंदूक से निशाना लगा दे, या हो सकता है अपने तीर कमान से निशाना लगा दे। कैसे भी करके राजा महाराजा शिकार कर लिया करते थे। इनको अपन ओदिया कहा जाता था। देखो मैं कोशिश करता हूं इनके ऊपर जाने की, और आपको मैं ऊपर से पूरा व्यू दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। वो दबाजे भी को वो। तो ये देखो दोस्तों, अपन सीढ़ियों से इसके ऊपर चढ़ चुके हैं। अब ये देखो ऊपर आप इसकी स्थिति। अभी तो यहाँ पे इसके लिए दाना डाल रखा है पक्षियों के लिए। बाकी जो आप ये छेद देख पा रहे हो, देखो ये छेद, राजा यहाँ बैठा करते थे। अब दूर जैसे वहां कोई भी शिकार दिख जाता था उनके, जैसे नील गाय हो, खरगोश हो, कुछ भी दिख जाता, और राजा यहाँ से बैठ करके निशाना लगा देते। ये उस टाइम की लगभग की, आज मान के चलो आप, ये जो शिकार गृह होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को लगता है 100, 150, 200 साल के आसपास का होगा। उस टाइम में राजा महाराजा भी शिकार करते थे और कुछ रानियां भी शौकीन होती थी। जैसे कोटा क्षेत्र वाली रानियां भी शिकार किया करती थी, तो इनको ओदी बोलते थे, शिकार ओदी। अब मैं देखो आपको इसको कंप्लीट समझाता हूँ ओदी कैसी होती है। देखो दोस्तों, ये किशनगढ़ फोर्ट आप सामने देख पा रहे हो। मैं कोशिश करता हूँ जूम करने की। ये किशनगढ़ किला है। अब किशनगढ़ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने किशनगढ़ के चारों तरफ लगभग 52 मोर्चे बनाए थे। उनमें से कुछ ये शिकार होती है। मोर्चे तो इसकी सिक्योरिटी करने के लिए होते थे, उनमें कुछ सैनिक रहा करते थे, लेकिन ये होती थी शिकार ओदिया। जैसे मैंने आपको नीचे से बताया था कि कैसी ये ओदिया होती है। अब देखो इस ओदियों के चारों तरफ का एरिया देखो कितना बड़ा और कितना कवर होता है। वहां सामने आप कुछ छतरियां देख पा रहे हो सकता है ये छतरियां कोई राज परिवार से ही हो। अब ये चारों तरफ आप एरिया देख रहे हो खुला। अभी तो चलो वन्य जीव भी कम हो गए, निशान शिकार, लेकिन उस टाइम में शिकार जो वन्य जीव हुआ करते थे वो खूब होते थे, और शिकार लगभग आराम से राजा महाराजा किया करते थे। लेकिन अब जो प्रेजेंट स्थिति है, हमारे वन्य जीव अधिनियम बन चुका है, एक्ट बन चुका है, उसके हिसाब से अब कोई शिकार करे तो उसको सीधा सजा होती है आज के टाइम में। लेकिन आप देखो उस टाइम में कैसे ये छेद हुआ करते थे, इन छेद के थ्रू बैठ करके राजा महाराजा शिकार करते थे। अब जैसे सामने कोई गाड़ी जा रही है, यहाँ से निशाना लगा देते, तो समझ लो सामने कोई खरगोश जा रहा हो या कोई बाघ जा रहा हो या नील गाय, उसको ऐसे उड़ा दिया जाता था। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब इतना बड़ा एरिया है, इसमें आराम से राजा महाराजाओं को शिकार मिल जाते थे और वहां पे वो शिकार करते थे। शिकार करना दोस्तों पहले एक तरीके से अपन कहें तो मनोरंजन भी हुआ करता था, मनोरंजन के साधन भी थे शिकार करना। तो दोस्तों ये शिकार गृह था। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी को देखना हो कि पहले के राजा महाराजा कैसे कहाँ बैठ करके शिकार किया करते थे, तो आप मेरे पीछे ये देख पा रहे हो नसीराबाद हाईवे है, और सामने किशनगढ़ फोर्ट दिख रहा है। किशनगढ़ के राजा महाराजा वहाँ से यहाँ आते थे और शिकार किया करते थे।
ये शिकार करना दोस्तों पहले एक मनोरंजन का साधन था। जैसे आज तो अपने पास मनोरंजन के बहुत से साधन है, मोबाइल है, लूडो खेल लो, फ्री फायर कुछ भी खेल लो। लेकिन उस टाइम में ओरिजिनल फ्री फायर खेला जाता था, जो भी होता था। और बंदूकें आ गई थी तो शिकार पे सीधा बंदूक से निशाना इसी जगह लगाया जाता था। अब ये ऐसा बनाने का कुछ उद्देश्य क्या था दोस्तों? शिकार सामने जाके भी तो किया जा सकता है। ये बनाने का उद्देश्य था कि इसमें राजा महाराजा सेफ होते थे, वो बिल्कुल सुरक्षित रहते थे, उन पे कोई जानवर या कोई भी प्राणी आकर के अटैक नहीं कर सकता था। नीचे से आपने देखा अभी क्या स्थिति है इसकी शिकार करे की, अभी तो स्थिति खराब हो चुकी है। अभी तो हम भी बड़ी मुश्किल से आए चढ़ के, लेकिन उस टाइम में ये अच्छी कंडीशन में थे और आराम से राजा महाराजा यहाँ बैठते थे, शिकार करते, उसके बाद अपने महलों में चले जाते। कैसा लगा वीडियो आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। किसी को देखना हो तो इसकी मैं लोकेशन डाल देता हूँ, जो अपना किशनगढ़ है अजमेर ज़िले में, वहाँ पे नसीराबाद हाईवे है, सरवाड़ी गेट के पास में ये शिकार गृह है। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय